नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे भाषा पर और विशेष रूप से विद्यालयों में जो भाषा का माध्यम है उस पर। अपने यहाँ अब से कुछ समय पहले तक, जब मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अधिकांश जो स्कूल थे वो हिंदी मीडियम थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ट्रेंड बहुत तेजी से बदला है और अब मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की संख्या हिंदी मीडियम से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा कुछ स्कूल धार्मिक अल्पसंख्यकों के भी हैं, जिसमें से विशेष रूप से मुस्लिम्स के, जिन्हें हम मदरसे के नाम से जानते हैं। मदरसों में उर्दू, अरबी, फारसी की पढ़ाई होती है और मुख्य रूप से वहां पर दीन की शिक्षा दी जाती है। लेकिन इस सब प्रयास के बीच में जो हमारी एक मूल भाषा है संस्कृत, वह शिक्षा पद्धति से और समाज से पूरी तरह से गायब होती जा रही है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कम से कम हिंदुओं और सनातनियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे प्राचीन पुस्तकें हैं, वो सभी संस्कृत में हैं। संस्कृत को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। लेकिन जिस तरह से संस्कृत स्कूलों से, पाठ्यक्रम से गायब हो रही है, उसके लिए सरकारों को कोई ना कोई उपाय करना होगा। अभी हो क्या रहा है कि संस्कृत कम से कम 8th क्लास तक, वो भी हिंदी मीडियम स्कूल्स में, नाम मात्र के लिए पढ़ाई जाती है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो केवल यह है कि हाँ, संस्कृत पढ़ाई जाती है। वहां पर संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती और कक्षा 8 तक पढ़े हुए बच्चे को संस्कृत आती ही नहीं है। और जो हिंदी मीडियम है, वहां भी केवल नाम मात्र की पढ़ाई जाती है कि साल भर में 10-5 दिन पढ़ा दिया गया तो पढ़ा दिया गया, अदरवाइज वहां भी कोई संस्कृत की प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके बाद जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में पहुंचते हैं, उनमें से ज्यादातर संस्कृत को एक विषय के रूप में चुनते नहीं हैं। इंटर तक जो बच्चे पढ़ जाते हैं, उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जो बढ़ते भी हैं तो वो केवल एक उद्देश्य से कि इसके माध्यम से हमको कहीं पर नौकरी मिल सकती है। तो वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने दोनों का अभाव है। न पढ़ने वाले हैं, न पढ़ाने वाले हैं, और संस्कृत धीरे धीरे करके विलुप्त। तो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मुझे लगता है कि उनको इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सभी 75 जिलों में कम से कम एक एक आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलना चाहिए, जहां न केवल संस्कृत की शिक्षा दी जाए, बल्कि सारी की सारी पढ़ाई संस्कृत माध्यम में हो। विज्ञान भी संस्कृत में पढ़ाया जाए, गणित भी संस्कृत में पढ़ाया जाए, या जो भी विषय हैं सारे विषय पढ़ाए जाएं, लेकिन उनका माध्यम संस्कृत हो। और इसकी शुरुआत इस तरीके से की जा सकती है कि एक जिले में एक आवासीय संस्कृत विद्यालय खोला जाए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या बहुत कम फीस पर हो। बच्चों का चयन की जो भी प्रक्रिया वो निर्धारित करें, उसके आधार पर हो, और बाकी सारी प्रक्रियाएं जो गवर्नमेंट की होती हैं वो हो, यानी कि आरक्षण वगैरह पूरा लागू होना चाहिए। तो
समाज के सभी वर्गों में संस्कृत का प्रसार बढ़ेगा। अभी क्या है कि केवल वो लोग संस्कृत को पढ़ते हैं, वो भी एक अच्छी खासी उम्र गुजर जाने के बाद, जिन्हें कर्म कांड करने होते हैं, जो उसे अपना व्यवसाय बना लेते हैं, या जिन्हें जो कहीं पर उस संस्कृत की डिग्री के आधार पर नौकरी पा जाना चाहते हैं। वास्तविक ज्ञान संस्कृत का बहुत कम लोगों को है, और है भी तो वो मुख्य रूप से एक जाति विशेष को है, यानी कि ब्राह्मण वर्ग को, जो कि कर्म कांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और उन्हें उतना ही ज्ञान है। मुझे लगता है कि हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, या अन्य जो पुस्तकें हैं, उपनिषद हैं, तमाम अन्य ग्रंथ हैं, तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी अगर व्याख्या न करके केवल संस्कृत के ज्ञानी व्यक्ति को मौका दिया जाए उनका अध्ययन करने का, तो उसमें से बहुत कुछ नई चीजें वो खोज सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो उस समय पर उपलब्ध थी और आज विलुप्त हैं। हम केवल उनका नाम लेते हैं। जब कोई दूसरे देश का दूसरा कोई वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति उसकी खोज करता है, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे वेदों में था, ये हमारे शास्त्रों में है, ये हमारे पुराणों में है, ये फलाने ग्रंथ में है, ये ढिमकाने ग्रंथ में है। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों का ठीक ढंग से अध्ययन करें, जिसकी पहले से कोई व्याख्या करके ना दे, यानी कि एक ही चीज का अगर 100 लोग अध्ययन कर रहे हैं तो वो 100 अपने अपने तरीके से करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें से बहुत कुछ खोजा जा सकता है। साथ ही साथ एक जो सामाजिक परिवर्तन हमारे यहाँ पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, उसमें भी एक मदद मिल सकती है। जैसे कहा जाता है कि आरएसएस का एक सिद्धांत है कि एक देवता, एक कुआं, एक शमशान, यानी कि हम लोगों के बीच में कोई भेद नहीं होना चाहिए कि फला जाति का कुआं फलाना है, ढिमाका है। अब तो कुआं सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो। तो उसके लिए भी जरूरी है कि जो दलित वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग हैं, वंचित वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सभी लोग संस्कृत का अध्ययन करें, कर्म कांड कराएं, पूजा कथा करें। तो उससे ये होगा कि लोगों को ये विभेद थोड़ा सा खत्म हो जाएगा कि हमको अगर ये काम कराना है तो पंडित जी को ही बुलाना, हम पंडित जी को नहीं बुलाएंगे। हमारी बिरादरी में कोई आदमी कुछ कर लेता है, थोड़ा बहुत जानता है, तो उसको बुला लेंगे। और ये प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। तब ये होगा कि जो आदमी करने आएगा वो ज्ञानी होगा, वो उचित विधि विधान से करेगा, उसका मंत्रोच्चार सही होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आज जहां पर हमको आज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे आचार्य आते हैं कर्मकांड कराने, और वो मंत्रों का सही उच्चारण तक नहीं कर पाते हैं। अब अगर उनको कोई टोक दे तो कहेंगे भैया अपना कर लो। अब करने वाला कोई है नहीं, तो एक समस्या खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि संस्कृत के पुनर्विकास के लिए अन्य राज्यों का तो अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर इस पर कदम उठाना चाहिए, और आवासीय संस्कृत विद्यालय, जहां पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती हो, और हर साल कम से कम 100 बच्चे वहां से पास आउट होकर के निकलें, जिन्होंने अध्ययन पूरी तरीके से संस्कृत में किया हो। जब संस्कृत विद्यालय होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे कर्मकांड का भी एक विषय होगा, वो भी वो सीखेंगे जिनकी रुचि होगी। और उससे एक बड़ी चीज ये होगी कि जो हमारा वैदिक गणित है वो भी निकल के सामने आएगा। विज्ञान में हम कुछ शोध कर सकते हैं उसके माध्यम से। जब विदेशी लोग हमारी किताबों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे उपनिषदों को, शास्त्रों को पढ़ करके बहुत कुछ निकाल सकते हैं, तो हमारे देश के लोग क्यों नहीं निकाल सकते? इस पर आपकी क्या राय है? आप किसी न किसी माध्यम से उस राय को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि एक जिले में प्रति वर्ष अगर 100 बच्चे निकलेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 7500 लोग तैयार होंगे, और आने वाले लगभग 20-22 सालों में एक अच्छी खासी जानकार संस्कृत के लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी।
आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।